ओके, एक्स क्यूब प्लस 9 बराबर 0, ये क्या लिखा हुआ है? हटा दो इसको, जो भी लिखा है। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ये कह रहा है कि आपसे कि एक गिवन एक्सप्रेशन है समथिंग क्यूब माइनस समथिंग क्यूब इज इक्वल टू वाई इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, 3a प्लस 4b की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, 3a प्लस 4b वैल्यू निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि हम देखेंगे कि क्या राइट हैंड साइड में x और y की कोई ऐसी वैल्यू मैं डाल सकता हूं जिससे मुझे 3a प्लस 4b डायरेक्टली मिल जाए। जैसे अगर मुझे 3a बनाना है तो a एक्स स्क्वायर है, क्या मैं x को अगर √3 रख दूं तो 3a बन जाएगा? यस। और अगर मुझे 4b बनाना है प्लस में, तो क्या मैं y की वैल्यू को 2 रख दूं तो 4b बन जाएगा? एक्चुअली में मुझे यहां 3a प्लस 4b दिख जाएगा ब्रैकेट में। अब जो वैल्यूज मैंने रखी है राइट हैंड साइड में, वही वैल्यू मैं हर जगह रख दूं, क्योंकि वही वैल्यू पे ये 3a प्लस 4b बना है। तो अगर ये वैल्यू आप उठा के जाके इस एक्सप्रेशन में रख दें तो आपको 3a प्लस 4b की वैल्यू आ जाएगी। बस सिर्फ y से इधर डिवाइड करना है, यानी 2 से डिवाइड करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन अब भी खतरनाक है। x की वैल्यू तुम √3 अगर रख रहे हो, x की वैल्यू अगर इंटीजर आती तब तो मजा था, राइट? जैसे मान लिया आपसे पूछ बैठता मैं कि मुझे a प्लस 4b चाहिए, तब तो ठीक था कि भाई x की वैल्यू को 1 रख दो और y की वैल्यू को 4 रख दो, y की वैल्यू को 2 रख दो, तब तो a प्लस 4b निकल जाता। और x1 और y2 रखने से हर ब्रैकेट इंटीजर में आता, राइट? कैलकुलेट हो जाता ना तुरंत ही। लेकिन यहां जो कि a की वैल्यू में x की वैल्यू को √3 रखना पड़ रहा है, y की वैल्यू को 2 रखना पड़ रहा है, हमें कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि वो ब्रैकेट अभी भी कॉम्प्लेक्स बना रहेगा। 3√3 माइनस 8, 3√3 प्लस 8, तो वो कोई इंटीजर ब्रैकेट नहीं मिला, फिर उसका क्यूब, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। इसलिए इस मेथड का यहां पर कोई एडवांटेज नहीं है। बट मैंने फिर से बोला कि अगर a प्लस 4b पूछा जाता तो जबरदस्त एडवांटेज था, सीधे वैल्यू डालो उत्तर मिल जाता। अब इस सवाल को करने के लिए मैं आपको पहले 2 फॉर्मूले बताऊंगा जिनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में थोड़ा जल्दी कर पाओगे चीज़ों को। तो देखिएगा, फॉर्मूला ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको p प्लस क्यू का होल क्यूब दिया है प्लस p माइनस क्यू का होल क्यूब अगर आपको दिया गया है, तो इसकी वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ p, और यहां पर आपको मिलेगा p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास है p प्लस क्यू का होल क्यूब माइनस p माइनस क्यू का होल क्यूब, तो ये वैल्यू आपकी मिलती है 2q और q स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर। एक्चुअली में 2 फॉर्मूले नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्मूला है। अगर आप एक फॉर्मूला याद कर लें तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। मैं सिखाता हूं कैसे। देखिए, ये ध्यान रखो बस। दूसरा क्या हुआ, देखिए ध्यान से। अगर मैं पहले फॉर्मूले में p की जगह q रख दूं तो पहले ब्रैकेट पे तो कोई फर्क नहीं। आप पहले फॉर्मूले में p की जगह q कर दो और q की जगह p कर दो, ये कन्वर्जन कर दो। आप देखेंगे p की जगह q करने से इस ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे ब्रैकेट में q माइनस p का होल क्यूब बनेगा, और q माइनस p के होल क्यूब को मैं माइनस ऑफ p माइनस q का होल क्यूब लिख सकता हूं। यानी p को q और q को p रखने से ये इसमें कन्वर्ट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। तो राइट साइड में क्या करना है, p को q कर देना है, p को q कर दो और q को p कर दो। तो पहला अगर याद है तो दूसरा तुम्हें अपने आप याद है, बस p को q कर देना है। ध्यान रखिएगा इसको। अब इस सवाल में ज्यादा दिक्कत हमें नहीं आएगी, हम इसको ट्रेडिशनली ही करेंगे और आसानी से हो जाएगा। आप कहोगे यहां पर ये वाला केस है, इसको मैं p क्यूब माइनस q क्यूब की तरह देख सकता हूं, सॉरी p प्लस q का होल क्यूब, और ये p माइनस q का होल क्यूब है एक्चुअली में, और ये माइनस p प्लस q का होल क्यूब है। तो यानी ये जो फॉर्मूला है इसमें एक माइनस से गुणा करना पड़ेगा, है ना? p माइनस q का होल क्यूब माइनस p प्लस q का होल क्यूब, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस 2q आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस ट्वाइस ऑफ q, q की वैल्यू यहां पर क्या है 4y, तो ये 4y लिख दिया मैंने, इंटू q स्क्वायर बनेगा 16y स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स p स्क्वायर बनेगा 3 इंटू 3x का होल स्क्वायर इज 9x स्क्वायर। तो जो वैल्यू बन रही है माइनस ऑफ, मतलब अगर इसको ध्यान से देखेंगे हम तो ये है हमारा y इंटू -8 और ब्रैकेट में है 27x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। अगर मैं कंपेयर करूंगा इस एक्सप्रेशन से तो y तो बाहर है ही है दोनों में, यहां पर x स्क्वायर के साथ a है, तो x स्क्वायर के साथ जो a की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताओ,
बाहर ये -8 से गुणा करना पड़ेगा, तो ए की वैल्यू आएगी -8 इंटू 27। ऐसे ही जो बी की वैल्यू है ना, बी वाई स्क्वायर, वाई को छोड़ के, तो बी की वैल्यू आएगी 16 इंटू -8, यानी -8 इंटू 16। अब गौर से देखिएगा, जो मुझे निकालना है ना 3a + 4b, मैं लिख रहा हूं, तो 3a + 4b अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो देखो एक चीज तो कि -8 पहले ही बाहर निकाल लेते हैं। अब 3a बनेगा इसका 27 का 3 गुना 81, और 16 का 4 गुना 64, क्योंकि 4b है। तो आपकी वैल्यू आ गई -8 इंटू 145, इसका टोटल 145 है। कर लीजिए आप, माइनस में 1160 मेरा आंसर आ गया। वैसे भी आप कह सकते हो यूनिट डिजिट 0 आ गई, 0 सिर्फ एक जगह है, आंसर है बी। तो ये आपका बी उत्तर करेक्ट हो गया।